अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म यानी कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। इस टॉपिक को स्टडी करने से पहले आप जरा एक अंडा तोड़ें। अब अगर हम एक अंडे को तोड़ें और हमें नजर आता है कि अंडे के अंदर एक सिंगल सेल है, तो अब ये सिंगल सेल डिवाइड होके एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म कैसे डेवलप कर सकता है? ये वो सवाल था जो 19th सेंचुरी के साइंटिस्ट के माइंड में आया और इसके आंसर के लिए उन लोगों ने सर्टेन हाइपोथेसिस जो थी वो उनको फॉर्मुलेट किया। उनमें जो सबसे ज्यादा फेमस हाइपोथेसिस थी, उस हाइपोथेसिस का नाम रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस था। उसके अकॉर्डिंग आपके हर सेल के पास जब एक सेल फर्टिलाइज्ड होता है तो उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है टू डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। और फिर जब ये सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होता जाता है तो वो इंफॉर्मेशन जो है वो कम होती जाती है। इस तरह से कम होती है कि हर न्यू सेल के अंदर सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन होती है जितनी उसे चाहिए होती है डिवाइड करने के लिए। और फिर जब एक ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है तो उसके हर सेल के अंदर सिर्फ वही इंफॉर्मेशन या वही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा जो कि उसे हेल्प करेगा डेली फंक्शनिंग में या उसे क्रिएट करने में। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस, मेरे इस हाथ के मसल सेल के अंदर सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो कि मसल सेल्स क्रिएट करने के लिए जरूरी थी, या आंख के सेल के अंदर इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो कि आंख के सेल के लिए क्रिएट करने के लिए जरूरी थी। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। उनमें जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो हांस ड्राइजेक ने परफॉर्म किया था। अकॉर्डिंग टू द हांस ड्राइजेक एक्सपेरिमेंट, उसने सबसे पहले एक सी अर्चिन लिया और अब जब सी अर्चिन जो था वो फर्टिलाइज्ड एग के अंदर जब पहली सेल डिवीजन हुई, जो कि आपको डायग्राम में नजर आ रही होगी, उसने मैकेनिकली इन दोनों एग्स को जो है या इन दोनों सेल्स को सेपरेट कर दिया। अब सेपरेट होना तो ये चाहिए अकॉर्डिंग टू द रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस। इसके अंदर हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन है और हाफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसके अंदर है। तो जब उसने जो है वो इन सेल्स को अलग किया और इन सेल्स को नॉर्मली ग्रो करवाया तो दोनों जो थे वो एक कंप्लीट सी अर्चिन में डेवलप हो गए। अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस होना तो ये चाहिए था कि ये दोनों सेल्स जो हैं वो हाफ एम्ब्रियो या हाफ ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते, लेकिन क्योंकि ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप हुए थे तो इनकी कंप्लीट डेवलपमेंट जो थी वो आपके रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस को जो था वो नलिफाई कर रहा था या उसके अगेंस्ट जा रहा था। देन एक और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बाय द साइंटिस्ट नेम्ड एज हांस पेकमैन। उसने जो था उसने एक न्यू अप्रोच यूज की रॉक्स-वाइसमैन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। उसने सबसे पहले क्या किया कि उसने एक सैलामेंडर का जाइगोट लिया। जाइगोट उस सेल को कहते हैं जो कि फर्टिलाइज्ड हो चुका होता है, और फिर एक ह्यूमन हेयर लेकर उसके बीच में जो था वो एक गिरा लगाई। अब यहाँ पे ये गिरा इतनी जोर की टाइट नॉट नहीं थी कि कोई भी सेल जो है या कोई भी मटेरियल जो है वो आपस में जो है वो एक्सचेंज ना हो सके। अब उसने जो है ये डिवीजन इस तरह से की, नॉट इस तरह से लगाई कि एक सेल के पास जो थे वो न्यूक्लियस आ गए और दूसरे सेल के पास जो था वो कोई न्यूक्लियस नहीं था। इट मीन्स कि ये जो ये वाली जगह है ये आपकी ए न्यूक्लिएटेड है और दूसरे के पास आपके पास जो है ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। As we all know कि न्यूक्लियस कंटेन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अब जब जिसके पास न्यूक्लियस है उस सेल ने अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया। अब डिवाइड करते करते वो जो था वो 16 सेल स्टेज पर चला गया। अब जब 16 सेल स्टेज पे गया तो वहां पे जो सेल्स थे वो एक दूसरे के अंदर काफी ज्यादा क्लस्टर हो गए थे, गुच्छा हो गए थे। तो इतने ज्यादा गुच्छा होने की वजह से एक सेल जो था वो स्लिप करके न्यूक्लियस जो था वो ए न्यूक्लिएटेड रीजन के अंदर माइग्रेट कर गया। यानी ये सेल जो था ये फ्लिप करके यहाँ चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो थे ये आपके 15 सेल्स रह गए और यहाँ पर 1 सेल आपका आ गया। जैसे ही ये 1 सेल आया, उस 1 सेल आने की वजह से इस सेल ने भी अपने आप को, इस रीजन ने भी फर्दरली डिवाइड किया और डिवाइड करते करते 14 डेज के पास आपको 2 कंप्लीट सैलामेंडर के बेबीज जो थे वो डेवलप हो गए। फिर उसने एक और काम किया। उसने क्या किया कि अब उसने सेल्स को डिवाइड किया। सेल्स को उसने इस तरीके से डिवाइड किया कि एक साइड पे जो था वो आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट था और दूसरे साइड पे आपका ग्रे क्रिसेंट एरिया प्रेजेंट था। अब ग्रे क्रिसेंट एरिया वाला जो रीजन था, बिकॉज उधर कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं था तो वहां पे कोई डिवीजन नहीं हुई, जबकि न्यूक्लियस वाला जो रीजन था वहां पे डिवीजन कॉन्टिन्यूस रही। अब जैसे ही वो डिवीजन कॉन्टिन्यूस रही तो एक टाइम ऐसा आया कि अगेन 16 सेल स्टेज के ऊपर जो था वो सेल्स बहुत ज्यादा क्लस्टर हो गए और एक सेल ने जो था वो स्लिप करके आपके ग्रे क्रिसेंट एरिया पे चला गया। अब जब वो ग्रे क्रिसेंट एरिया पे गया तो ग्रे क्रिसेंट एरिया ने जो था वो फर्दर अपने आप को डिवाइड करना शुरू किया और डिवाइड करते करते उसने एक कंप्लीट बेबी क्रिएट कर दिया। जबकि जो 15 सेल न्यूक्लियस वाला रीजन था, हाफ था, वो जो था वो डिवाइड नहीं किया बल्कि एक एबनॉर्मल सेल्स का मैस बन गया। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसने एक कंक्लूजन निकाला। उसने कहा कि नॉर्मली हम सबके दिमाग में क्या है कि जब न्यूक्लियस होगा तो सेल डिवीजन होगी, लेकिन जब उसने ऑब्जर्व किया कि न्यूक्लियस तो
रीजन में था, लेकिन वो रीजन जो था वो 16 सेल के बाद एक कंप्लीट मैस जो था वो क्रिएट क्यों नहीं किया, उसने एबनॉर्मल सेल्स का क्लस्टर क्यों क्रिएट किया। तो देन ही कंक्लूडेड कि वहां पे जो चीज मिसिंग थी वो थी ग्रे क्रिसेंट रीजन, विच मीन्स के ग्रे क्रिसेंट रीजन के पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि जाइगोट की डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और अगर उधर जो है वो न्यूक्लियस आ भी जाए और वो रीजन प्रेजेंट ना हो तो सेल्स जो है वो डिवाइड नहीं करेंगे और जाइगोट जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में डेवलप नहीं करेगा। फिर उसके बाद उसी ने जो है वो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो परफॉर्म करना शुरू किए, और उन एक्सपेरिमेंट में जो उसने दूसरी स्टेज या दूसरी चीज डिवाइड की वो थी एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। एम्ब्रियोनिक इंडक्शन एज द नेम शो कि कुछ सेल्स या टिश्यूज जो होते हैं वो दूसरे सेल्स को इंड्यूस करते हैं टू डिवाइड एंड टू डेवलप। इस प्रोसेस को हम लोग एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं, क्योंकि ये एम्ब्रियो स्टेज में होता है, सो दैट्स व्हाई हम इसे एम्ब्रियोनिक इंडक्शन कहते हैं। लेट्स सपोज करें ये मेरे पास जो है ये टिश्यूज हैं। अब ये टिश्यूज अ काइंड ऑफ सेल सिग्नल जो है वो सेंड करें टुवर्ड्स द अदर, दूसरे सेल्स पे। जैसे इनकी तरफ से सेल सिग्नल रिसीव हुआ, इन सेल्स ने जो था वो डिवाइड करना शुरू किया और डिफरेंशिएट करना शुरू किया इनटू अदर टिश्यूज। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन सेल्स की वजह से इन सेल्स ने डिवाइड और डिफरेंशिएट किया है। सो दैट्स व्हाई इन सेल्स को हम लोग प्राइमरी इंड्यूसर्स यानी कि ऐसे सेल्स कहेंगे जो कि दूसरे सेल्स की डेवलपमेंट और उनकी डिवीजन जो होते हैं वो करवाते हैं। अब ये कौन से सेल्स होते हैं और ये डिवीजन किस तरह करवाते हैं, इसके लिए भी साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। इनमें जो सबसे ज्यादा फेमस एक्सपेरिमेंट था वो हांस बेकमैन और हिल्डी मैनगोल्ड ने 1924 के अंदर परफॉर्म किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 2 सैलेमेंडर के जाइगोट लिए। उसमें से एक सैलेमेंडर के जाइगोट से जो है वो ब्लास्टोपोर लिप लिया। ब्लास्टोपोर लिप अगर आपको याद हो तो आपकी जो नोटोकॉर्ड की डेवलपमेंट होती है, हमारे जो न्यूरल क्रेस्ट की जो डेवलपमेंट होती है आफ्टर द ब्लास्टोसील, उस वाली टर्म को जो है वो हम लोग ब्लास्टोपोर कहते हैं। तो उसने जो है ये ब्लास्टोपोर जो है वो लिप उसने जो है वो कट किया, और कट करने के बाद जो दूसरा नॉर्मल लार्वा था उसकी बैक साइड पे जो था वो ब्लास्टोपोर लिप को जाकर ग्राफ्ट कर दिया, यानी कि अटैच करवा दिया। अब इस अटैचमेंट करने की वजह से जो आपका फ्रंट का ब्लास्टोपोर लिप था, इसने जो था वो अपनी नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करवाई। और यहाँ पे क्योंकि हमने एक और अटैच करवाया था तो यहाँ पे भी जो था वो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट होगी, और फर्दर आपके पास जो थे वो 2 नर्वस सिस्टम जो थे वो उनकी क्रिएशन होगी। वन जो कि जाइगोट का अपना था, और दूसरा उस वजह से जिसको हमने ग्राफ्ट किया था। फिर जब ये आपका जो ग्राफ्टेड सेल था उसने जो था वो आपकी डेवलपमेंट करवाई, और जो फाइनली आपके पास बेबी प्रोड्यूस हुआ सैलेमेंडर का लार्वा, उसके अंदर जो थे वो 2 नर्वस सिस्टम्स प्रेजेंट थे, यानी एक कंप्लीट लार्वा और दूसरा जो था वो ऐसा लार्वा था जिसके अंदर नर्वस सिस्टम जो था वो कंप्लीट था। जिससे उसने एक बात कंक्लूड की, नंबर 1 कि आपका जो डॉर्सल लिप है ब्लास्टोपोर का वो नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट करवाता है, लेकिन वो जो ब्लास्टोपोर है उसके साथ साथ कुछ ऐसे टिश्यूज भी प्रेजेंट होना जरूरी है जो कि नर्वस सिस्टम के साथ साथ दूसरे ऑर्गन्स की डेवलपमेंट स्टार्ट करवाएं। क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ नर्वस सिस्टम के लिए ब्लास्टोपोर अटैच किया था, तो जो आपका इनकम्प्लीट लार्वा है जो नीचे वाला है उसके अंदर नर्वस सिस्टम तो डेवलप हो गया, लेकिन दूसरे ऑर्गन्स जो थे वो डेवलप नहीं हुए। अब उसने ब्लास्टोपोर के अलावा दूसरे टिश्यूज जो थे वो दूसरे जाइगोट्स के ऊपर ट्रांसफर किए, लेकिन किसी का भी इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं हुआ जितना कि ब्लास्टोपोर का था। तो उस वजह से हम लोग ब्लास्टोपोर के सेल्स को प्राइमरी इंड्यूसर सेल्स कहते हैं या प्राइमरी इंडक्शन सेल्स कहते हैं, यानी कि ऐसे सेल्स जो कि जाइगोट की डिवीजन और दूसरे ऑर्गन्स या टिश्यूज के डेवलपमेंट और डिवीजन जो होती है वो स्टार्ट करवाते हैं। और जो न्यूरल सेल्स यानी कि आपकी ब्लास्टोपोर सेल्स जिन सेल्स पे एक्ट कर रहे होते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी इंड्यूसर सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनका डायरेक्टली रिलेशन जो है वो ब्लास्टोपोर के साथ अटैच है। तो इस तरह हम लोगों को पता चला कि सेल्स कैसे डिवाइड होते हैं और क्या चीज सेल्स को इंड्यूस करवाती है कि वो डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करें और ऑर्गन्स को क्रिएट करें। थैंक यू।